नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के टाइप के बारे में कि दोस्तों सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं और हमारे घर के लिए कौन सा सोलर पैनल सही रहेगा, कौन से सोलर पैनल हमें अपने घर में लगाने चाहिए। दोस्तों काफी समय से हमारे जो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है वो दो ही टाइप की चल रही थी, एक था पॉलीक्रिस्टलाइन और दूसरा है मोनोक्रिस्टलाइन। लेकिन अभी जैसे जैसे दोस्तों समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रही है और लोगों की जरूरत के हिसाब से हर बंदे को अलग अलग चीजें पसंद आती है। तो उसी तरह से दोस्तों जैसे आपका बजट बढ़ता है, सोलर पैनल की क्वालिटी में और पावर जनरेशन में भी फर्क आता है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास पैसे कम हैं तो आपके लिए पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सही है, क्योंकि दोस्तों ये सोलर पैनल आप कम पैसे में खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप बड़ा सिस्टम लगवाते हैं तो फिर आपको दूसरे पैनल लेने होंगे, क्योंकि यदि आप कई किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा सोलर पैनल लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि इनकी इफिशियंसी कम है, इसलिए आपको ये ज्यादा पैनल लगाने की जरूरत होगी। और उसी के अपोजिट यदि आपके पास पैसे थोड़े ज्यादा हैं तो आप दूसरे टाइप के सोलर पैनल ले सकते हैं, जिससे आप अपने जो सोलर पैनल की संख्या है वो कम कर सकते हैं और कम सोलर पैनल में आप ज्यादा पावर जनरेशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पैसे थोड़ी ज्यादा चाहिए होंगे। तो इनके बारे में हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि एक नॉर्मल घर के लिए हमारे कौन से सोलर पैनल सही रहेंगे और कितने प्रकार के सोलर पैनल होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे सोलर पैनल आज के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन और दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन और तीसरा है दोस्तों हाफ कट मोनोपर्क सोलर पैनल और चौथा है बाइफेशियल सोलर पैनल। दोस्तों इनमें से पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल तो पहले से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है हाफ कट की और बाइफेशियल की। तो मैं आपको इनके बारे में डिटेल बताऊं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन की। दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो कहने में तो ये बात आती है कि ये ज्यादा धूप में ज्यादा लाइट बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों कोई भी सोलर पैनल हो उसके लिए आपको एक नॉर्मल धूप की जरूरत होती है। किसी भी टाइप की सोलर पैनल यदि आप ज्यादा धूप में लगाते हैं वह जो है पावर जनरेशन ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसके आसपास में जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे उसकी पावर जनरेशन कहीं ना कहीं कम ही होगी। लेकिन आपने देखा होगा कई लोगों का कहना है कि सर्दियों के समय में सोलर पैनल पावर जनरेशन कम करता है, लेकिन यदि एक नॉर्मल ठीक तरह से धूप उसके ऊपर आ रही है तो सोलर पैनल सर्दियों में हमारी ज्यादा पावर जनरेशन करता है मुकाबले गर्मियों के, क्योंकि गर्मियों में जो है गर्मी वैसे ही हो जाती है और उसके अलावा जो सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है यानी सोलर पैनल का आसपास में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हीट करता है। उस वजह से ये पूरी धूप को जो है एनर्जी में नहीं बदल पाता है। इसलिए दोस्तों यदि आप यह सोच रहे हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन ज्यादा धूप में ज्यादा बिजली बनाते हैं या फिर सोलर पैनल कोई भी ज्यादा धूप में ज्यादा बिजली बनाते हैं, तो ये सोचना तो आपका गलत है। दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन की यदि हम बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल देखने में नीले रंग के होते हैं और इनकी इफिशियंसी कम होती है। इनकी इफिशियंसी कम होने के कारण दोस्तों इनकी सोलर पैनल की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाती है। यदि आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप 250 वाट के 4 सोलर पैनल आपको लगाने की जरूरत होगी और इनकी इफिशियंसी कम होने के कारण ही इनका प्राइस जो है वो थोड़ा कम होता है। तो यदि आपको अपने घर में एक बैटरी के लिए सोलर सिस्टम की जरूरत है या 2 बैटरी के लिए सिस्टम की जरूरत है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जगह थोड़ी ज्यादा की जरूरत होगी। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है तो ये छोटे से छोटे साइज में भी आपको मिल जाते हैं, जैसे 30 सेल, 60 सेल, 72 सेल इस तरह से, और 12 वोल्ट में भी आपको ये आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो बड़े सोलर पैनल होते हैं जैसे हमारे हाफ कट हो गए और बाइफेशियल सोलर पैनल हो गए, ये आपको 12 वोल्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े सोलर पैनल हैं इसलिए इनको बड़े सोलर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट इस तरह से इनका बड़ा यूज किया जाता है, इसलिए ये छोटे साइज में आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा यदि छोटे साइज में 12 वोल्ट में यदि आपको मिले भी गए तो इनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एक छोटे सोलर पैनल का प्राइस बड़े सोलर पैनल के मुकाबले 2 गुना होता है। तो यहाँ पर यदि आपको 1 या फिर 1.5 किलोवाट का या फिर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है और आपके पास जगह सही है, खुली जगह है, तो फिर आप इस सोलर पैनल को ले सकते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा होती है और ये देखने में काले रंग के होते हैं और इनकी इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इनका प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये पावर जनरेशन ज्यादा कर सकते हैं और ये कम धूप में भी ज्यादा पावर जनरेशन करते हैं। और इन सोलर पैनल को ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। तो इसके बाद में आती है दोस्तों हमारे हाफ कट सोलर पैनल। दोस्तों हाफ कट सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी अभी नई आई है, क्योंकि मान लीजिए हमारे शहरों में या फिर काफी सारी जगह ऐसी आ जाती है जहां पर 1 किलोवाट का या फिर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम लगवाते हैं, तो उनके ऊपर या तो किसी पेड़ वगैरह की या फिर किसी शहरों में यदि आप रहते हैं तो किसी बिल्डिंग की छाया आ जाती है, काफी बार ऐसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों यदि आपने पॉलीक्रिस्टलाइन या मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाया हुआ है तो उस पैनल के आधे पैनल के ऊपर भी छाया आ जाती है, तो वह पैनल जो है
का पावर जनरेशन करना कम कर देता है, यानी बिजली बनाना बंद भी कर देता है। लेकिन इस हाफ कट मोनोपरक सोलर पैनल के अंदर ऐसा नहीं है। यदि इस सोलर पैनल के अंदर आधे पैनल के ऊपर भी धूप आ जाती है और आधे पैनल के ऊपर छाया आ जाती है तो भी ये पावर जनरेशन पूरी करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर सेलों को जो है दो हिस्से में बांट दिया जाता है और ये आधा आधा सोलर पैनल होता है। तो जहां पर आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में काफी बार छाया आ जाती है या कुछ सोलर पैनल के ऊपर छाया आ जाती है, तो वहां पर आप इस सोलर पैनल को ले सकते हैं। यह सोलर पैनल ज्यादा बड़े साइज में आते हैं, जैसे कि मैंने हाफ कट मोनोपरक सोलर पैनल के ऊपर काफी सारी वीडियो डाली हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर हमारे बेल आइकन के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन, आप उनके ऊपर क्लिक करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इनका जो पावर जनरेशन होता है वो एक नॉर्मल मोनोक्रिस्टलाइन या पोलोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो अभी यदि आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लेते हैं तो हाफ कट यदि आप सोलर पैनल लेंगे तो आपको 2 ही सोलर पैनल की जरूरत होगी और आपका 1 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम हो जाएगा। और वहीं यदि आप पोलोक्रिस्टलाइन लेंगे तो उनमें आपको 4 सोलर पैनल लेने होंगे। तो आप यहीं से डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ पर आप 2 सोलर पैनल लगाएंगे और कहाँ पर आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो डेवलपमेंट है वो किया गया है लोगों की जरूरत के हिसाब से। जिसके पास कम जगह है वो कम जगह में ज्यादा पावर जनरेशन कर सके, इसलिए सोलर पैनल के जो टाइप है वो बढ़ाए गए हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा बाईफेशियल। दोस्तों बाईफेशियल सोलर पैनल को इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि काफी लोगों के पास जगह कम होती है शहरों में, और वो अपने ज्यादा लोड को चलाने के लिए ज्यादा पावर जनरेशन लेना चाहते हैं सोलर पैनल से। और यदि ऐसे में हाफ कट या फिर मोनो टाइप या फिर पोलोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाएंगे तो उनके लिए जगह ज्यादा लगेगी। लेकिन बाईफेशियल सोलर पैनल जो है वो दोनों तरफ से बिजली को बनाता है, आगे से भी और पीछे से भी। मान लीजिए इस सोलर पैनल को आप लगा देते हैं और धूप आपके सोलर पैनल के ऊपर गिर रही है, तो यह सोलर पैनल जो है वो पारदर्शी होता है, इसके अंदर से धूप जाएगी और वापस जो है धरती से टकराकर इस सोलर पैनल के ऊपर जो परछाई धूप की गिरती है या फिर धूप गिरती है तो उससे ये जो है सोलर पैनल बैक साइड से भी पावर जनरेशन करता है। और मैं कुछ दिनों के बाद इस बाईफेशियल सोलर पैनल के ऊपर वीडियो आपको अवेलेबल भी करा दूंगा, जिससे आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यह सोलर पैनल दोनों तरफ से बिजली बनाता है और इसीलिए इसका जो प्राइस है वो सभी सोलर पैनल से ज्यादा होता है। मान लीजिए हमारा एक मोनोपरक सोलर पैनल 28 रुपए या 30 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल रहा है, तो ये सोलर पैनल आपको करीब 50 रुपए पर वाट के हिसाब से मिलेगा। तो इतना फर्क इन सोलर पैनल के अंदर आ जाता है। और दूसरी बात ये कि ये छोटे साइज में आपको नहीं मिलेंगे। बाईफेशियल सोलर पैनल आपको करीब 400 वाट के कैपेसिटी से ऊपर के ही मिलेंगे। तो यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 बाईफेशियल सोलर पैनल लगवा सकते हैं 500 वाट की। तो आप यहीं से डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों इन सभी के अंदर। यदि आप पोलोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाते हैं तो 1 किलोवाट के लिए आपको 4 पैनल लेने पड़ेंगे। यदि आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लेते हैं तो वहां पर आप उनकी संख्या थोड़ी सी कम कर सकते हैं। यदि आप हाफ कट सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप 2 सोलर पैनल से 1 किलोवाट पावर जनरेशन करवा सकती है। और यदि आप बाईफेशियल सोलर पैनल लेते हैं तो काफी सारी कंपनियां जो कि 800 वाट का भी सोलर पैनल बनाती हैं, तो आप 1 या फिर 2 सोलर पैनल से आप 1 किलोवाट पावर ले सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि इन सभी में से आपके लिए कौन सा सोलर पैनल सही है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्राइस बता दिया है कि पोलोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का प्राइस सबसे कम होता है, उसके बाद में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, हाफ कट सोलर पैनल का प्राइस उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और बाईफेशियल सोलर पैनल का प्राइस सभी सोलर पैनल से ज्यादा होता है। तो यदि बात करें बेस्ट सोलर पैनल की, तो यदि दोस्तों आपके पास पैसे थोड़े कम हैं और आपको छोटा सिस्टम लगवाना है, यानी 500 वाट या फिर 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाना है, तो आप पोलोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं। इसमें आप 4 सोलर पैनल से अपने 1 किलोवाट के सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप यह चाहते हैं कि हमारे कम धूप में भी थोड़ी ज्यादा पावर जनरेशन हो और हमारी पावर जनरेशन में कोई कमी ना हो, तो फिर आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण ये पावर जनरेशन ज्यादा करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है। तो यदि आपका बजट अच्छा है तो आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं। और यदि आपका बजट थोड़ा और ज्यादा है और आप किसी शहर में या फिर किसी गाँव में रहते हैं और आपका मन है कि हम हाफ कट सोलर पैनल ही खरीदें क्योंकि ये बड़े साइज में आते हैं और ये पावर जनरेशन भी करते हैं, तो आप हाफ कट सोलर पैनल ले सकते हैं। और यदि आपके पास बजट ज्यादा है और आप और ज्यादा पावर जनरेशन करवाना चाहते हैं अपनी कम जगह में ज्यादा सिस्टम लगवा कर, तो फिर आप बाईफेशियल सोलर पैनल को ले सकते हैं। वैसे यदि मैं यहाँ पर अब बात करूँ नॉर्मल सिस्टम की, तो नॉर्मल के लिए आप हाफ कट या फिर मोनोक्रिस्टलाइन
सोलर पैनल ले सकते हैं, आपके लिए यह बेस्ट है। और जैसा कि मैंने बताया दिया 1 किलोवाट के लिए आपको सोलर पैनल की जरूरत है तो आप या तो मोनोक्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं या फिर हाफ कट सोलर पैनल भी ले सकते हैं। इनमें से बेस्ट है दोस्तों हाफ कट और पॉलीक्रिस्टलाइन। यहाँ तक कि दोस्तों यदि आप एक 12 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक अकेले हाफ कट 445 वाट के सोलर पैनल से भी एक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने घर का नॉर्मल लोड चला सकते हैं, जैसे टीवी, कूलर, पंखा, इस तरह से। बशर्ते आपको हाफ कट या फिर मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाने के लिए जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर की या फिर ज्यादा वीओसी वाले सोलर इन्वर्टर की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो छोटे और 12 वोल्ट में आ जाते हैं, इसलिए आप उनको कम वीओसी वाले कंट्रोलर के ऊपर या फिर छोटे सोलर इन्वर्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पैनल है मोनोक्रिस्टलाइन, हाफ कट, मोनोपर्क और बाईफेशियल, ये 24 वोल्ट के अंदर आते हैं। तो इनके लिए आप या तो अलग से सोलर चार्ज कंट्रोलर की जरूरत होगी या फिर आपको बड़े और ज्यादा वीओसी वाले इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमारे सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं और घर के लिए हमें कौन से सोलर पैनल खरीदने चाहिए। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।